योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ रूट पर मुस्लिम और हिंदू दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने का आदेश दिया है। विपक्ष कह रहा है उपचुनाव आने वाला है, इसलिए ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। अब सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ ने पहली बार कांवड़ के लिए आदेश दिया है? पिछले 7 साल से योगी कांवड़ यात्रा को लेकर गंभीर हैं। वजह साफ है कि कोई हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो। कांवड़ यात्रा पर इस बार भी इतनी ही हेडलाइन क्यों बन रही हैं? क्या कांवड़ यात्रा के जरिए दिल्ली को लखनऊ से कोई मैसेज दिया जा रहा है? क्या योगी मॉडल का मुजफ्फरनगर चैप्टर गेम चेंजर से ज्यादा नेम चेंजर से ज्यादा गेम चेंजर है? ग्राउंड से आई रिपोर्ट से समझिए। नाम में क्या रखा है? तो इसके 2 जवाब हैं। पहला, नाम में भक्ति रखी है, आस्था रखी है, धर्म की मर्यादा रखी है। और दूसरा जवाब है, नाम में वोट रखा है, नाम में सियासत रखी है, नाम में आने वाला उपचुनाव रखा है। ये हम क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह योगी सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले दुकानों की धार्मिक पहचान जाहिर करने वाला ऑर्डर है, जिसको लेकर जो सियासत चल रही है उससे तो ये लग रहा है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। दरअसल यूपी में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर जो ऑर्डर पास किया है उसमें कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकानों ढाबों पर नेम प्लेट लगाने होंगे, ताकि कांवड़ियों को ये पता चल सके कि कौन सी दुकान मुसलमान की है और कौन सी हिंदू की। इसके पीछे का तर्क यह है कि कांवड़ के दौरान कांवड़िए सात्विक रहते हैं, व्रत में रहते हैं, उनका व्रत न टूटे और कोई विवाद न हो, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि मुस्लिम दुकानदार हिंदुओं के नाम से दुकान चलाते हैं। मुस्लिमों की दुकान से खाने पीने के सामान लेने से कांवड़ियों के व्रत और सात्विकता टूटने की आशंका रहती है। इसीलिए कांवड़ के दौरान दुकानों की धार्मिक पहचान उजागर करने का ऑर्डर आया है। लेकिन जब इस आदेश का पालन शुरू हुआ, तभी से विवाद भी खड़ा हो गया और सियासी बहस भी शुरू हो गई। बहस इस बात पर हो रही है, क्या इसके पीछे की वजह सिर्फ धार्मिक है या सियासी ज्यादा है? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि जब से यूपी में लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है, तब से बीजेपी का खेमा घबराया हुआ है। यूपी में बीजेपी के नतीजों के पीछे सबसे बड़ा सेटबैक गैर यादव ओबीसी वोट और दलित वोट का बीजेपी से टूटना बताया गया है। ये बात बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में भी मानी गई है। विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार के सामने यूपी के 10 विधानसभा के उपचुनाव की चुनौती है। कांवड़ में हिंदू मुसलमान की दुकानों के नेम प्लेट बदलवाकर वो ध्रुवीकरण करना चाहती है। तो हिंदुत्व के बारे में हमको ज्यादा चिंता है, लेकिन ये दर दिन हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये खेल कब तक चलेगा? अब दुकानों के ऊपर, होटलों के ऊपर आप जाति धर्म के आधार पर नेम प्लेट लगाओगे। क्या आप देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हो? डिवाइड करना चाहते हो? विभाजन करना चाहते हो? और उससे आपको फायदा होगा, ऐसा अगर लगता है तो देश का नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल है कि कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक पहचान उजागर करने का मामला क्या ये पहली बार हुआ है? सच्चाई तो यह है कि जब से योगी सरकार आई है, कांवड़ को लेकर उसने नियम कानून बना कर रखे हैं। ये बात अलग है कि इस बार यूपी के नतीजों से इसको जोड़कर भी देखा जा रहा है। पिछले 7 सालों से कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। अफसरों को कांवड़ियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने को कहा जाता है। आपको 2022 की ये तस्वीर याद होगी, जब योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूल बरसाने का आदेश दिया था और साथ में
ये भी कहा था कि जो कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करे उसका काम तमाम कर दो। पहले कांवड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर में देखते रहो, कांवड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना। लेकिन अगर किसी ने किसी कांवड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। योगी आदित्यनाथ का यह बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में योगी के इस फरमान से आने वाले उपचुनाव पर असर पड़ेगा? क्या जो ओबीसी दलित बीजेपी से दूर चला गया है वो फिर धर्म के नाम पर जुड़ेगा? इसको समझने के लिए ग्राउंड रियलिटी को भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी सच है कि एक अनुमान के मुताबिक कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में 75% श्रद्धालु या तो पिछड़े होते हैं या फिर दलित। कांवड़ियों में अधिक से अधिक 1/4 कांवड़िये सवर्ण होते हैं। लेकिन क्या योगी के इस फैसले का दलित ओबीसी कांवड़ियों पर असर पड़ रहा है? क्योंकि जिस रूट से कांवड़ यात्रा चलेगी उसका उपचुनाव ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तक असर होगा। योगी के फैसले का ओबीसी दलित कांवड़ियों पर क्या असर हुआ, उसको जानने से पहले कांवड़ यात्रा का रूट देख लेते हैं। योगी सरकार ने यूपी में कांवड़ यात्रा के 3 रूट निर्धारित किए हैं। पहला रूट पश्चिम यूपी से हरिद्वार यानी गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद से हरिद्वार आने जाने का रूट। इस रूट पर शिवरात्रि तक कांवड़ यात्रा चलती है। यूपी में कांवड़ यात्रा का दूसरा रूट है प्रयागराज से वाराणसी, यहाँ पूरे सावन कांवड़ यात्रा होती है। और तीसरा रूट है देवरिया गोरखपुर से झारखंड के देवघर का। इस रूट पर भी पूरे सावन कांवड़िये चलते हैं। मतलब ये कि कांवड़ यात्रा को रियायत देने या कांवड़िये की धार्मिक आस्था का सम्मान करने वाला कोई भी फैसला चुनाव पर सीधा असर डालने वाला है। और योगी की ये रणनीति अगर काम कर गई तो समझ लीजिए अब योगी को हराना बहुत मुश्किल है और योगी को हटाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। विपक्ष भी जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवर जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है। और सौभाग्य की बात है कि सावन के पवित्र महीने के पहले दिन सोमवार पड़ रहा। सोमवार का बड़ा महत्व है और 1000-2000 की संख्या में नहीं, 1,00,000-2 लाख की संख्या में नहीं, कई करोड़ कांवर या कांवर लेकर के बाबा को चढ़ाने के अलग अलग जो मंदिर है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं। और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवर यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं और योगी का फैसला क्यों मैटर कर रहा है और उसका इम्पैक्ट कहां तक पड़ रहा है, उसका पहला सैंपल मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी से मिला। अलवर के कांवड़ियों का एक ग्रुप हरिद्वार से जल लेकर यूपी होते हुए राजस्थान में जल चढ़ाने के लिए निकल रहा था। इसमें ओबीसी दलित वर्ग के लोग थे। सवाल पूछा गया कि यूपी में योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर धर्म के आधार पर पहचान उजागर करने का ऑर्डर दिया है, वो फैसला कैसा है? तो बहुत आनंद है। हमारे राजस्थान में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। योगी क्या है पूरा? घनश्याम सेन। श्याम सेन बिल्कुल सही है। योगी जी तो योगी जी हैं, बढ़िया सारी सुविधा दी है हमको। फोर्स की सारी वैसे चप्पा पे हमारे मतलब बढ़िया जुगाड़ लगा रखा है उसने, बहुत बढ़िया व्यवस्था है सरकार की, लाइट की, सब पानी की सारी व्यवस्था, सारी कुछ हम इस वक्त चूंकि पुरकाजी में है और ये जो इलाका है हरिद्वार जिला जहाँ खत्म होता है उसके बाद ये इलाका है। और व्यवस्था देखिए, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है। रात के वक्त जब यहाँ से जल लेकर शिव भक्त जाएंगे तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो,
लाइट वगैरह यहाँ इंतजाम किए गए हैं और अलग अलग जगहों से, राजस्थान से, हरियाणा से, तमाम जगहों से लोग अब कावड़ लेकर यहाँ से जा रहे हैं। जब होटल में आप रुकते हैं, खाना खाते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं कि भाई किसका होटल है, क्या बना रहा है, क्या चीजें क्या देखते हैं उसमें, बताओ थोड़ा सा। यस बात हो सर, हम लोग देखते हैं कि एक तो होटलों में कोई गंदी खाना न हो, एक हमारे कोई हिंदू भाई का होटल हो वहाँ पे, और ये देखते हैं कि वहाँ पे किसी तरह की हमारी कावड़ को, हमारी यात्रा को विफल करने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है वहाँ पे। ये देखते हैं क्योंकि कि हमारे जो भी खाना हम जहाँ खा रहे हैं वहाँ कोशिश ये रहती है कोई मुस्लिम के होटल वगैरह या कोई घर वगैरह ऐसा, या फिर कोई मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पे है तो नहीं, काम करने वाला है, आने वाला है वो भी। हाँ, आप उस होटल में नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। उससे क्या होगा, मतलब क्या शुद्धता पर असर पड़ता है क्या? वो तो हमारी शुद्धता पर असर पड़ता है, हमारी गंगा मैया के जल पर असर पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फिर अगर वो मुस्लिम वो नॉन वेज खाते हैं और हमारे हिंदू धर्म में नॉन वेज खाना हमारे लिए वो वर्जित है। हमारे लिए तो लहसुन प्याज भी खाना कावड़ की टाइम में, इस टाइम में बिल्कुल वर्जित है। हम एक टाइम खाना खाते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश यादव। मुकेश यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के, अलवर जिले के। अच्छा, तो राजस्थान लेकर जा रहे हैं? हाँ जी। ये बताएं कि आपको पता चला होगा कि योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि अपना अपना नाम दुकानों पर और रेस्टोरेंट पर लिखना होगा, जिसका भी होटल है कोई नाम नहीं छुपा पाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सही फैसला है या क्या है? सही फैसला है सर। सही फैसला है। हाँ जी। इससे क्या आप लोगों को क्लैरिटी होगी कि भाई कम से कम आपको पता होगा किसका होटल है, क्या है? बिल्कुल सर। अगर योगी आदित्यनाथ के फैसले का असर ऐसा हो रहा है तो योगी के लिए बम बम दलित ओबीसी होगा, और यही बात विपक्ष को परेशान कर रही है, योगी के फैसले पर सवाल कर रही है। ये बहुत ही बेहुदा निर्णय है, ये निंदनीय निर्णय है, और ये निर्णय वर्षों पहले जिस छुआछूत अस्पृश्यता को देश ने तिलांजलि दे दी, समाज ने तिलांजलि दे दी, ये उसको दूसरे फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, दूसरे फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। यूं भी होटल, ढाबे, ठेलियाँ, दूसरों में लोग, ऐसा नहीं है कि यदि नहीं जानते कि कांवड़ यात्रा में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये बात तो सच है कि योगी सरकार के आने से पहले कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद और दंगे की तमाम खबरें आती थी, लेकिन जब से योगी ने कांवड़ के दौरान मुस्लिमों की पहचान वाला फैसला किया है, कांवड़ के दौरान विवाद काफी हद तक खत्म हुए हैं, और जो विवाद होते थे उसमें सबसे बड़े आरोप कांवड़िए व्यवधान का ही लगाते थे। योगी के फैसले को कांवड़िए कैसे देख रहे हैं? पुरकाजी से कुछ आगे चले तो सड़क पर कुछ और कांवड़िए मिले, वो भी योगी योगी करते मिले। जो सरकार का फैसला है कि भाई अपने अपने होटल और ढाबों के बाहर नाम लिखवाओ, ये सही मानते हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है। अगर ढाबों पे नाम नहीं लिखवाया जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा हिंदू है कि मुसलमान है? कैसा लगता है ये फैसला योगी सरकार का? ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। अगर अलग अलग ढाबों पे नाम लिखवाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। उससे ये पता चल जाएगा कि ये मुसलमानी ढाबा है या हिंदू ढाबा है। ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए अच्छा मानते हैं? क्यों ऐसा? हमारे लिए अच्छा ही है। मत जा रहे, हमारे को भी पता लगे ना कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। हम तो वैसी चीज से परहेज करते हैं। हम तो खुद यही चीज देख के पहले खाना खाते हैं, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ताकि शुद्धता बनी रहे। हाँ जी। बढ़िया सेवा की जा रही है, लाइटों का प्रबंध हो रहा है, अच्छा है। वैसे सेफ चल रहे हैं हम, रात में भी चल रहे हैं, दिन में भी चल रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। सुरक्षा खूब है? सुरक्षा बहुत अच्छी तरह है, पीसीआर लगी हुई है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, देख रेख बहुत बढ़िया हो रही है। बस एक यही यूपी सरकार से रिक्वेस्ट है कि बड़े साधनों को उनको बोल के थोड़ा मंदा किया जाए। जो लोग ये कह रहे थे कि अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, उनके लिए ये संदेश है, ये महादेव के योगी के नए वोट हैं, जिसका असर आने वाले उपचुनाव में भी दिखेगा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी योगी वाली लाइन पकड़ ली है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस प्रकार के मुद्दों को कहीं न कहीं समाज के साथ जोड़ने का काम करता है। हमारे जो कावड़िए हैं वो शुद्ध शाकाहारी हैं, शाकाहारी होते हैं। कोई पता नहीं चलता अभी कहाँ पर कोई अगर मांस बन रहा है या कुछ और है।
तो कम से कम ये तो ध्यान में रहे ना दुकान के आगे जहां उन्हें भोजन करना है, जहां उसने रुकना है, तो वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रहेगा ना भी यहाँ इस प्रकार का सामान वो बनता है। अच्छा है जो निर्णय किया है सरकार ने, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। बात सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नहीं है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सबने यही लाइन ले ली है। देखिए, ये चूंकि आप लोगों को जानकारी इसकी आज हुई होगी शायद, मेरे ख्याल से, कि हमने ऐसा निर्णय किया है। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहाँ पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं, हर की पैड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि बाद में जो है हमको ऑकवर्ड स्थिति से गुजरना पड़ा है, उस स्थिति से न गुजरना पड़े। और हम तो राज्य में, हमारा राज्य तो वैसे भी बहुत भाईचारे वाला राज्य है।